बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। आज पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है या नहीं। एक जानिब तो ये दावा होता है कि पाकिस्तान में सहाफ़त सबसे ज़्यादा आज़ाद है, लेकिन दूसरी जानिब उसी दावे की नफ़ी होती है कि बिल्कुल भी नहीं, पाकिस्तान में तो सहाफ़ी को सच बोलने की इजाज़त ही नहीं है। थोड़ा जायज़ा लेते हैं कि किस हद तक सहाफ़ी सच बोल सकते हैं और किस हद तक उन्हें आज़ादी है। कहाँ कहाँ पर उन्हें रोका जाता है और कहाँ कहाँ पर वो खुद अपने लिए ही ख़तरा बन जाते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि जब कोई भी सहाफ़ी अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करता है, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों के लिए कुछ कवायद तय किए गए हैं, कुछ तरीक़ेकार तय किए गए हैं कि आप कोई भी सहाफ़त करें, कोई भी ख़बर दें, उसको बैलेंस करें, आपके पास सबूत होने चाहिए। आपकी जो सहाफ़त है, वो किसी एक शख़्स, किसी एक इदारे के ख़िलाफ़ ना हो, बल्कि सच पे मबनी हो और आपका कोई भी पर्सनल उसमें ज़ाती एजेंडा शामिल ना हो। जब भी आप इस किस्म की सहाफ़त करते हैं, तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती, या अगर मुश्किल पेश आती भी है, तो सब आपके साथ खड़े होते हैं, आपके साथी सहाफ़ी आपके साथ खड़े होते हैं, आपकी यूनियन आपके साथ खड़ी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपके साथ खड़ी होती है। और अगर आपका कोई एजेंडा नहीं है और आप सिर्फ सहाफ़त ही कर रहे हैं, तो अमूमी तौर पे ख़तरात इतने नहीं होते जितने हमने देखे हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के अंदर इदारों का दबाव बहुत ज़्यादा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इदारे का मतलब सिर्फ स्टैब्लिशमेंट नहीं होता, बल्कि इदारे का मतलब सरकारी जो महकमे होते हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, पीआईडी या होम डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे, चाहे वो इश्तिहारात देने वाले इदारे हों या ख़तरात से भरे हुए इदारे हों, या आप जहाँ पे मुंसलिक हैं वो इदारे हों, या आपका कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी भी इदारे से लिंक हो, या फिर वो तंजीमें जो कि मुसल्लह होती हैं, ख़तरनाक होती हैं, उनका दबाव भी होता है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान में ऐसा भी वक्त आया कि आपको नवाज़ शरीफ या मरियम नवाज़ का नाम लेने पर पाबंदी थी, आजकल इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है। उनके हक़ में कोई भी ख़बर सामने लाना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है मेन स्ट्रीम मीडिया में। ये वो इदाराती दबाव है जो कि होता है। लेकिन अगर सहाफ़ी सहाफ़त कर रहा है, तो फिर कहीं न कहीं कोई ना कोई जगह बना के वो अपनी मालूमात सामने ला सकता है और उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी की रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सहाफ़ी अपनी जान की या अपनी नाअहली जो है, अपनी नालायकी जो है, वो इदारों पे डाल देता है कि उन्होंने पाबंदी लगाई है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ख़बर लाए हैं, तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। और हमारे यहाँ पश्तो में कहावत है कि आप सूरज को उँगली से छुपा नहीं सकते। जो सच होता है, वो सबके सामने वैसे भी आ जाता है। तो आपने इन जो दबाव है, इदारों का दबाव है, उनको वहाँ से ख़त्म करना होता है। सहाफ़त में सबसे मुश्किल सूरत हाल तब आती है कि जब कोई भी सहाफ़ी किसी न किसी सियासी जमात के साथ, किसी न किसी तंज़ीम के साथ उसकी वाबस्तगी हो जाती है। उसका कोई ना कोई एक एफ़िलिएशन, या उसकी ख्वाहिशात, या उसके जो सेंटिमेंट्स हैं, वो वहाँ पे मुंसलिक हो जाते हैं। जब वो किसी न किसी इदारे के साथ, किसी तंज़ीम के साथ, किसी सियासी पार्टी के साथ मिल जाता है, तो फिर वो सहाफ़ी नहीं रहता। फिर चाहे वो बहुत अच्छी भी सहाफ़त करे, तो उसको यही एतराज़ होता है कि नहीं, ये तो पीटीआई, ये तो एएनपी, ये तो जेयूआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, या तो उनके इश्क में लगा हुआ है, या इसका उनके साथ बोझ है, इसलिए उनके खिलाफ लगा हुआ है। तो जब ये सब कुछ भी होता है, तो फिर आपके लिए मसाइल बनते हैं। तो जितना आप इम्पार्शल रहेंगे, किसी भी सहाफ़ती तंज़ीम के साथ आप एफ़िलिएटेड रहेंगे और सियासी तंज़ीमों से दूर रहेंगे, जो दीगर तंज़ीमें हैं, एसोसिएशंस हैं, ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनसे दूर रहेंगे, या अपनी पॉलिटिकल एफ़िलिएशन नहीं रखेंगे। अगर स्टूडेंट लाइफ़ में रही है, तो ख़त्म करें, आगे बढ़ें, तो उतना ही आप सेफ़ रहेंगे। लेकिन जब ये सब कुछ होगा, तो आप इससे बाहर नहीं रह सकते। पाकिस्तान में हुकूमत ने साथियों से हाथ खींचा हुआ है। ये हकीकत है कि यहाँ पे हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रही। चाहे वफाकी लेवल पे हो या सूबाई लेवल पे हो, हुकूमत की जानिब से तय करदा अपना वेज बोर्ड, जो उन्होंने तनख्वाहों का निज़ाम मुरतब किया है, वो किसी सहाफ़ती इदारे में फ़ॉलो नहीं किया जा रहा। और हुकूमत अपने ही इस फैसले पर अमल दरामद करने में नाकाम है, क्योंकि हुकूमत का काम अब सिर्फ़ सहाफ़ती जो इदारे हैं, जो मीडिया ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके मालिकान से राब्ता करके उनको खुश करना है और अपने मतलब की खबर पब्लिश कराना है, या
ऑन एयर कराना है, सहाफ़ियों को कोई सरोकार नहीं है। ना ही सूबाई हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के जो कानून तैयार किया था उसको अब तक टेबल किया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ये कहती तो है कि जी वफ़ाक बहुत जुल्म कर रहा है सहाफ़ियों के साथ, लेकिन सूबे में भी कोई हालात मुख्तलिफ नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अभी तक सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल इस ऐवान में टेबल नहीं किया। ये वो बिल है जो कि खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने खुद हुकूमत के साथ मिल के बनाया था और उसको टेबल किया जाना था पिछले दौर में, अभी तक उसको टेबल नहीं किया गया है। ये हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आज भी पेशावर के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत से इदारे हैं जहाँ पर सहाफ़ियों को मिनिमम वेज से भी कम 15,000 और 20,000 पे आज भी सहाफ़ी काम कर रहे हैं। तो फिर वो सहाफ़ी लिफाफा सहाफ़ी बनेगा जब आप उसको उसकी उजरत के मुताबिक अदायगी नहीं करेंगे। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा हो, इस्लामाबाद हो, दीगर सूबे हों, जाली इदारों को इश्तिहारात भर की भरमार है। इश्तिहारात दिए जाते हैं, अपने कमीशन के लिए दिए जाते हैं और छोटे छोटे इदारे होते हैं, एक कमरे का दफ्तर होता है, अक्सर औक़ात उसका अखबार अपना होता भी नहीं है, टीवी चैनल का सर पाँव नहीं होता और उसको करोड़ों के इश्तिहार मिलते हैं क्योंकि वो कमीशन पहुंचाते हैं। ना ही वो अपने मुलाजमीन को मिनिमम वेज देते हैं, ना मुलाजमीन की तादाद मुकर्ररा होती है। अगर एक इदारा 15-20 साथियों पर चल सकता है, वहाँ पर 5-6 काम कर रहे हैं, हुकूमत कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं करती क्योंकि वो कहती है ये ना हो कि जब मैं साफ़ी को, सहाफ़ती इदारे को जवाब दे पाऊँ तो हमारे खिलाफ खबर ना लग जाए। तो सबसे बड़ी आज़ादी सहाफ़त की राह में रुकावट ये इदारे खुद हैं जिनका काम सहाफ़ियों के साथ है। अगर ये कहा जाए कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, PID जितने भी इदारे हैं वो एक दुकान बन चुके हैं, आप जाएँ इश्तिहार ख़रीदें और वहाँ पे मामला ख़त्म करें, तो इससे इनकार नहीं होगा। सहाफ़ियों के लिए वहाँ से कोई प्लानिंग सामने उस तरह जिस तरह की होनी चाहिए, थोड़ा बहुत होता है लेकिन मौसर अंदाज में काम वहाँ पे नहीं हो रहा है। 10 साला हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 11 साला हुकूमत। अगर बतौर सहाफ़ी देखा जाए, 17-18 साल से मैं खुद सहाफ़त से वाबस्ता हूँ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत कदरे बेहतर है पिछली 10 साला हुकूमत से। महमूद खान साहब का दौर हो, परवेज़ खटक साहब का दौर हो, हम खुद बतौर इदारा जहाँ पे मैंने काम किया, जिन इदारों में मैंने काम किया, वहाँ पर क्लियरली रोज़ाना खबर मॉनिटर होती थी कि आज आपने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ खबर लगाई है तो आपका इश्तिहार बंद हो जाएगा। आज आपने फ़लाँ वज़ीर के ख़िलाफ़ खबर लगाई है तो आप आएँ, आपने क्यों ऐसा किया है? ये सहाफ़ी तो PTI के ख़िलाफ़ है, ये तो PTI का दुश्मन है, आपकी ट्रोलिंग होती थी, आपको बुरा भला कहा जाता था और इदारों के ऊपर दबाव महमूद खान साहब के दौर में, परवेज़ खटक के दौर में, पेशावर के मुतअद्दिद इदारों के अंदर ये दबाव थे कि आप फ़लाँ फ़लाँ सहाफ़ी को निकालें और फ़लाँ सहाफ़ी को निकालेंगे तो आपको इश्तिहार मिलेगा। 5-5, 10-10, 12-12 करोड़ रुपए के इश्तिहारात रोके गए और इन इदारों को माली तौर पे मजबूर किया गया कि वो हुकूमत के ये फैसले माने। गुज़िश्ता 1 साल के अंदर कम से कम अभी तक जितनी मेरी मालूमात है, पूरा पेशावर प्रेस क्लब इस बात का गवाह है, यहाँ पे ताल्लुकात रहते हैं। अली अमीन गंडापुर की दौर हुकूमत में फ़िलहाल किसी इदारे को कोई कॉल नहीं आई कि आप ये खबर लगाएँ, ये खबर ना लगाएँ। हुकूमत की जानिब से इदारे करते हैं लेकिन ये हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी कॉल नहीं आई, ना ही ये कॉल आई है कि फ़लाँ रिपोर्टर ने मेरे खिलाफ खबर दी है, आप उसको निकालें, फ़लाँ रिपोर्टर को आप ऑफ एयर करें, फ़लाँ रिपोर्टर को आप अखबार में खबर ना लगाने दें। ये तमाम चीज़ें, या फ़लाँ रिपोर्टर के ऊपर CM हाउस के दरवाजे बंद हैं, फ़लाँ रिपोर्टर के ऊपर सिविल सेक्रेटरी के दरवाजे बंद हैं, ये मेरे ऊपर हुआ है, महमूद खान साहब के टाइम के अंदर हुआ है, खटक साहब के टाइम पे सिविल सेक्रेटेरिएट में दाखिला ममनू हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता साल सवा साल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये भी हकीकत है कि इतना काम कम से कम बेहतरी आई है, अगर बदतरी नहीं आई तो मज़ीद ख़राब नहीं हुआ है पिछले इन सालों के दौरान। आज़ादी सहाफ़त का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? आज़ादी सहाफ़त का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो सहाफ़ी है। ये सहाफ़ियों के जो सरबराह हैं, मुख्तलिफ़ फ़ेडरेशन बन चुकी हैं, तक़सीम दर तक़सीम हो रही हैं, वो यहाँ पे सब कुछ कर रही हैं। और जब हम देखते हैं कि एक सहाफ़ी एक काम कर रहा है, पीका का कानून आ गया है और कवानीन आ गए हैं, तो सहाफ़ी को सहाफ़त करने से रोका जाता है। जो लोग गलत काम करते हैं कोई उनको नहीं उठाता। ये हकीकत है कि ये कवानीन, ये ज़ाब्ते, ये तरीक़ाकार सिर्फ़ उन लोगों के लिए है कि वो कुछ लोग अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। अगर आज इस वक्त मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो आज ब्लू आइड हैं स्टेट के, तो अगर आप उनके ख़िलाफ़ छोटी सी भी बात करेंगे तो आपको उठा ले जाएंगे, आपको गायब कर देंगे। पीका हो या कोई भी कानून हो, आपके पीछे एक पूरा लंबा फहरिस्त लग जाएगी। लेकिन अगर आज ही आप इमरान खान से मुताल्लिक, बुशरा बीबी से मुताल्लिक या उनके खिलाफ जो लोग हैं उनके खिलाफ आप बात करेंगे तो फिर ना तो पीका हरकत में आएगा, ना FIA हरकत में आएगी, ना पुलिस, कोई भी कुछ नहीं कहता क्योंकि वो स्टेट के ब्लू आइड नहीं है। हो सकता है 4-5 साल के बाद इमरान खान दोबारा स्टेट का ब्लू आइड हो जाए, फिर उस वक्त आप इमरान खान के बारे में बात नहीं कर पाएंगे जिस तरह से 4 साल पहले हुआ था। उस वक्त फिर आप मरियम नवाज़ को गालियां दे, बुरा भला कहें, शहबाज शरीफ साहब को बुरा भला कहें, नवाज शरीफ साहब को बुरा भला कहें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बुरा भला कहें। ये तमाम चीज़ें एक सर्कल गुजरता है और ये वो सहाफ़ी हैं जो कि सहाफ़ी नहीं है लेकिन सहाफ़त का लिबादा ओढ़े हुए हैं।
وہ ادارہ جاتی صحافی ہوں، سیاسی جماعتوں کے صحافی ہوں یا مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے پلانٹ کیے ہوئے لوگ ہوں، یہ صحافی نہیں ہیں بلکہ صحافت کا لبادہ اوڑھے ہوئے آزادی صحافت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آزادی صحافت کا علمبردار صرف وہ صحافی ہے جو چپ چاپ اپنا کام کرتا ہے، تنخواہ کا انتظار کرتا ہے، نہ کسی کو اٹھانا اس کا مقصد ہے اور نہ کسی کو گرانا اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد صرف سچ کو رپورٹ کرنا ہے۔